कर्मवीर भाऊराव पाटील इन्हें विनम्र अभिवादन। मैं प्राध्यापिका श्रीमती मगर एसवी कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय पंढरपुर यहाँ हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, युवक भारती पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी विभाग में पाठ क्रमांक 14 से लेकर 18 तक पाठ है। उसमें से आज हम पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन इस विभाग में महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव इसके बारे में जानकारी लेंगे। महात्मा गांधी जी के संबंध में सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। जिस तरह उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी उनके विचार और कार्य को पूर्णता समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इस संग्राम में उनका अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में उनके विचार, तो किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार स्वयंपूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी भाते हैं। कोई उनकी निडरता से परिचित है तो किसी को उनका संगठक का रूप प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व से समाज कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक मानते हैं। अनेकों के लिए तो महात्मा गांधी जी जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन है। बहुत से लोग उनके शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है वाला विचार पसंद करते हैं। संक्षेप में, महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। महात्मा गांधी नाम का एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। महात्मा गांधी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्म तथा जातियों के बच्चों बड़ों को, धनवान निर्धनों को और नगरीय तथा ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी अपने लगते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी गांधी जी अपने में से एक लगते हैं। महात्मा गांधी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर्श सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते हैं। इसीलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी वंदनीय है। महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय है। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सके, इसीलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है।
हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने गांव को स्वयंपूर्ण होना चाहिए ये संदेश भी दिया। उनका कहना था कि गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे को सहयोग भी करना चाहिए। महिलाओं से भी उनका कहना था कि सूत कताई पर कपड़े बनाए, गांव के लोगों को बेचे और अर्थार्जन कर अपने पैरों पर खड़े रहे। गांधी जी के शिक्षा के संदर्भ में भी विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। गांधी जी ने गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य माना है। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने के प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का समर्थन किया, उसी तरह वे निर्भय बने रहने के प्रति आग्रही थे। निर्भय होने का अर्थ स्वयं सिद्ध अथवा स्वयं तैयार रहना है। महात्मा गांधी का अहिंसा का मूल मंत्र विश्व को मोहित करने वाला सिद्ध हुआ है। आज भी उनका मानवता का दर्शन तथा मनुष्य के परस्पर द्वेष न करने के संदेश का स्मरण हो जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मैं लगभग 25 वर्ष नागपुर में रहा। इसी जिले में महात्मा गांधी के चरण कमलों से पुनीत हुआ सेवाग्राम आश्रम है। साल भर में 2-3 बार वहां जाकर पेड़ के नीचे 1-2 घंटे शांति से बैठकर पढ़ने में आनंद और प्रेरणा की अनुभूति मिलती है। विभिन्न सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी विविध विषयों पर संवाद स्थापित करने हेतु मेरे पास आते थे। उन युवाओं को लेकर मैं विविध विषयों पर चर्चा करने इस आश्रम में जाया करता। इस पुण्य भूमि में होने वाली इन चर्चाओं को मानो गांधी जी सुन रहे हैं, इस भावना से हम अभिभूत हुआ करते थे। पत्रकारिता के बहाने देश विदेश में मेरा भ्रमण चलता रहा। किसी भी देश के विश्वविद्यालय या सामाजिक संस्था में जाता हूँ तो मैं अपना परिचय देते हुए ये कहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के सेवाग्राम तथा पवनार की भूमि से आया हूँ। हर जगह महात्मा गांधी के प्रति उनकी आत्मीयता तथा स्नेह मुझे प्रतीत हुआ। जर्मनी की एक यात्रा के बीच अमानवीय अत्याचारों के जो यातना घर है, उन्हें देखने का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। यहूदी लोगों को जहाँ क्रूर और अमानवीय यातनाएं दी गई, यातना घर की यातनाओं के स्मारक है। उन यातना घरों में दी गई यातनाओं और अत्याचारों की कहानियाँ क्रूरता की परिसीमा को भी लांघ जाती है। ऐसे ही एक यातना घर को देखते समय हमारे आगे चलने वाली एक जर्मन महिला की आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे उसके ही किसी रिश्तेदार को इन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। मैं अपने साथी के साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा था। उसे सुनकर उस महिला ने मुझसे पूछा, आप भारतीय हैं?
मेरे हाँ कहने पर वह कहने लगी, इसका मतलब आप महात्मा गांधी के देश से आए हैं। सेवाग्राम आश्रम का संदर्भ देते हुए मैंने कहा, जी हाँ, सच। आश्चर्यचकित होकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और गदगद होकर कहने लगी, लगता है जैसे मैंने उस भूमि को स्पर्श कर लिया है। इसके बाद हम आपस में बातचीत करते रहे। उसके दादाजी तथा माँ को उन अत्याचारों का शिकार होना पड़ा था। उस महिला ने महात्मा गांधी को पढ़ा था। लुई फिशर द्वारा लिखित गांधी जी की जीवनी उसके व्यक्तिगत पुस्तकालय में थी। अंत में विदाई के दौरान उसने कहा, आपके देश में महात्मा गांधी जैसे महामानव अवतीर्ण हुए, इसलिए आपके माता पिता ऐसी क्रूरता से बच गए। उस समय गांधी जी के विचारों से अभिभूत वास्तविक मानवता के दर्शन हुए और महात्मा गांधी जैसे महामानव के सम्मुख मैं नतमस्तक हो गया। इसीलिए मैं लिखता हूँ और कहता भी हूँ कि मानवता के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में जन्म लेने पर मुझे गर्व है। तो देख लीजिए कि इस प्रकार से महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव, इनके जीवन दर्शन का या उनके जीवन दर्शन की जानकारी आपको मिली है और इस प्रकार का आदर्श आप लोगों ने लेना चाहिए। बाद में मैं अपने लिए ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। इंटरनेट एक्सप्लोर में www.blogger.com खोलिए। क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। अपने gmail.com गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉग इन कीजिए। नए पेज पर टाइटल दीजिए और अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए। विद्या 1234 blogspot.com थीम का चयन कीजिए। क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। आपका ब्लॉग तैयार होगा। ब्लॉग लेखन करते समय आवश्यक सावधानियाँ। ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो व समाज विघातक न हो। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। तो आप लोगों ने आज ब्लॉग लेखन, इसमें महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव, इनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी ली है और ब्लॉग लेखन करते समय आपको कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ती है और ब्लॉग लेखन करते समय आवश्यक सावधानियाँ कौन सी होती है, इसका अध्ययन पूरा हुआ है। तो धन्यवाद।